नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी बात क्लियर करना चाहता हूं जिस पर पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे। बहुत लोगों ने पूछा कि तुम 20 जुलाई वाले छात्रों के प्रोटेस्ट में क्यों गए थे? क्या तुम किसी पार्टी के साथ हो या तुम किसी छात्र संगठन से जुड़े हुए हो? तो मैंने सोचा कि एक बार अपनी बात पूरी ईमानदारी से रख दूं। तो सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं वहां किसी पार्टी के झंडे के लिए नहीं गया था। वहां जो अलग अलग छात्र संगठन थे, जैसे एसएफआई, एआईएसए, एआईएसएफ या और भी कोई जो भी थे वहां पे, मैं उनमें से किसी का भी सदस्य नहीं हूं। न मैं उनकी विचारधारा को प्रमोट करने गया था और न ही मैं वहां पर कोई भीड़ बढ़ाने के लिए गया था। अब दूसरी बात, बहुत लोगों ने कहा कि वहां कुछ एंटी नेशनल नारे लगे हैं। देखिए, अगर सच में किसी ने देश विरोधी नारे लगाए हैं तो मैं उसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता हूं। लेकिन मेरा एक सीधा सा सवाल है, अगर किसी ने गलत नारा लगाया था तो उसी समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जो लोग वीडियो बना रहे थे, जो पुलिस वहां पे मौजूद थी, जो प्रशासन वहां पे था, अगर किसी ने कानून तोड़ा था तो उसको उसी वक्त पकड़ना चाहिए था, एफआईआर करनी चाहिए थी, उसको डिटेन कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। हाँ, बाद में पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए वहां पर मौजूद हर छात्रों को उसी तराजू में तौलने लग रहे हैं। मुझे तो ये सही नहीं लग रहा। एक बात और है, छात्रों के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो हर भीड़ में घुसे हर आदमी का बैकग्राउंड चेक करें या किसी को उठाकर बाहर फेंक दें। वो तो लोगों से हाथ जोड़कर कह रहे थे, आइए हमारा समर्थन कीजिए। ऐसे में अगर कोई असामाजिक तत्व भीड़ में घुसकर कुछ गलत बोल देता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरे आंदोलन पर डाल देना मुझे सही नहीं लगता। अब बात आती है, मैं वहां गया ही क्यों? मैं आज कोई प्रतियोगी परीक्षा देने वाला छात्र नहीं हूं। न मेरा नीट से कोई लेना देना है। मैं किसी सरकारी परीक्षा का भी तैयारी नहीं कर रहा हूं। फिर मैं वहां क्यों गया? इसका जवाब बहुत आसान है। मेरे बहुत सारे जूनियर्स हैं। कुछ इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं, कुछ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, कुछ कॉलेज के जानने वाले हैं। मैंने देखा कि कोई इलाहाबाद से जनरल का टिकट लेकर दिल्ली आ रहा है, कोई भोपाल से निकल रहा है, कोई पटना से सफ़र करके आ रहा है। कई बच्चे ऐसे थे जो अपने घर वालों से लड़कर आए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर आज आवाज़ नहीं उठाई तो कल शायद बहुत देर हो जाएगा। अब सोचिए, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन जैसे उम्र के बच्चे के लोग आते हैं आंदोलन करने के लिए और फ़ोन करते हैं, भैया हम इतनी दूर से आ रहे हैं, आप भी आ जाइए, और आप उसी शहर में रहकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो जाते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा? हो सकता है आपको अच्छा लगे, पर मुझे नहीं लगेगा। मैं वहाँ किसी पार्टी के लिए नहीं गया था। मैं उन बच्चों के लिए गया था जिन्हें मैं जानता हूँ, जिनकी नीयत पर मुझे भरोसा था। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी बड़े आंदोलन में हर तरह के लोग आ जाते हैं। कोई राजनीति करने आता है, कोई कैमरा के सामने आना चाहता है, कोई अपना एजेंडा चलाने आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा आंदोलन उन्हीं लोगों का हो जाता है। आपने देखा होगा, 20 जुलाई से पहले जब भीड़ कम थी तब कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी देखने मतलब वहाँ पे नहीं दिखा रही थी। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी है, वैसे अलग अलग राजनीतिक दल के लोग वहाँ पहुँचने लग रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि राजनीति में हर कोई चाहता है कि उसका भी कुछ फ़ायदा हो। लेकिन मैं वहाँ उनके लिए नहीं गया था। अब मैं एक और बात करना चाहूँगा जो शायद कुछ लोगों को अजीब भी लगेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा हूँ। इस बात को कहने में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन मेरे लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण इस देश के छात्र हैं, क्योंकि यही छात्र आगे चलकर इस देश के डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, आईएएस बनते हैं। देश की पूरी व्यवस्था इन्हीं के हाथ में आती है। और इसी वजह से मुझे पेपर लीक जैसी घटनाएं बहुत गंभीर लगती हैं।
अब थोड़ा नीट की बात कर लेते हैं। नीट से डॉक्टर बनते हैं। मेरे घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मुझे भी अस्पताल जाना पड़ता है। जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मैं उसका डिग्री देखकर भरोसा करता हूँ कि उसने मेहनत से पढ़ाई की होगी, एम्स में एडमिशन लिया होगा। लेकिन अगर पेपर लीक होगा, अगर मेहनत करने वाले पीछे रह जाएंगे, अगर पैसा या गलत तरीके से लोग मेडिकल कॉलेज पहुँचेंगे, तो सोचिए कल जब वही डॉक्टर हमारा इलाज करेंगे तब हमें उन पर कितना भरोसा रहेगा। ये सिर्फ एक छात्र का नुकसान नहीं है, ये पूरे समाज का नुकसान है, और ये समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगा कि अगर छात्र ईमानदार परीक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं तो उनका समर्थन करना गलत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी का समर्थक बन गया। इसका मतलब ये भी नहीं है मैं वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की हर बात से सहमत हूँ। मैं सिर्फ उस मुद्दे के साथ खड़ा था जो मुझे सही लगा। और आखिरी में बस एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी आंदोलन को जज करने से पहले वहाँ मौजूद लाखों लोगों की नीयत और कुछ गिने चुने लोगों की हरकतों में फ़र्क करना सीखिए। अगर किसी ने कानून तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो छात्र अपने भविष्य के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें सिर्फ इसलिए देशद्रोही कहना कि भीड़ में किसी ने कुछ गलत बोल दिया, ये मुझे कभी सही नहीं लगा है। मैं वहाँ किसी पार्टी के लिए नहीं गया था, मैं वहाँ किसी विचारधारा के लिए नहीं गया था, मैं वहाँ उन छात्रों के लिए गया था जो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे। अगर कल फिर ऐसी स्थिति आएगी और मुझे लगेगा कि छात्र अपने हक और ईमानदारी की व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो मैं फिर से उनके लिए खड़ा होने के लिए जाऊंगा। धन्यवाद अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है और मेरा पूरा बात सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।